नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लेकर आए हैं। इस वीडियो में परावर्ती दूरदर्शी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है, कैसे कार्य करता है, इसकी बनावट देखेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र यहां पर देखने वाले हैं। साथ में हम परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है कैसे, कारण बताकर आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा, फिर परावर्ती दूरदर्शी की कहां आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अपवर्ती दूरदर्शी में कुछ कमियां रही है। उन कमियों को दूर करके एक नया टेलीस्कोप बनाया गया जिसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अपवर्ती दूरदर्शी होता क्या है और उसमें ऐसी कौन सी कमियां रह गई कि जिसकी वजह से हमें एक नए दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी की आवश्यकता पड़ी। चलिए थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये हमारे पास में अपवर्ती दूरदर्शी होता है, जिसमें हमारा जो नेत्र है वो इधर लगा होगा, इस तरफ होगा, ऐसे। इसे हम नेत्रिका कह रहे हैं। इसको हमने अभिदर्शक लेंस कहा था। अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा, नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है। अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर दो उत्तल लेंस होंगे। इसकी साइज है वो बड़ी होती है, नेत्रिका की जो साइज है वो छोटी होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहां पर देखिए, इस अपवर्ती दूरदर्शी में जो कमियां रही है उसकी मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा विभेदन क्षमता। पहले ये जो टॉपिक है विभेदन क्षमता वाला हमारे सिलेबस में हुआ करता था, आजकल इसे सिलेबस से हटा लिया गया है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी वस्तु है उसके हर भाग को अलग अलग करके देख पाने की जो क्षमता है उसको हम विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेद कर पाने की क्षमता, विभेद कर पाने की जो क्षमता है उसी को ये हम विभेदन क्षमता कहते हैं। अब आपके पास में जैसे कोई वस्तु है और वस्तु के ऊपर कोई दो बिंदु है, तो उनको अलग अलग स्पष्ट देख पाने की जो क्षमता है उसी को ही हम विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर। अब क्या है कि अपवर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है वो अभिदर्शक के आकार पर निर्भर करती है। अभिदर्शक की जो साइज है जितनी ज्यादा होती है, विभेदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इस विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदर्शक का आकार अधिक होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि भाई विभेदन क्षमता को और बढ़ाएंगे तो अभिदर्शक का आकार बढ़ाना पड़ेगा, बट एक सीमा से अधिक, एक स्थिति से ज्यादा हम अभिदर्शक का आकार नहीं बढ़ा सकते। इसलिए विभेदन क्षमता भी इंक्रीज नहीं हो पाती। इस वजह से अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी को यूज में लिया जाता है। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है,
उसका अध्ययन कर लिया है। अपवर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदर्शक के द्वारक का आकार अधिक होना चाहिए। द्वारक का आकार अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ओके, इसका जो साइज है वो ज्यादा होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि एक सीमा से अधिक इसका आकार नहीं बढ़ा सकते। अब आकार नहीं बढ़ा सकते तो विभेदन क्षमता भी इंक्रीज नहीं हो पाती। तो एक इसके अंदर बड़ी कमी ये रह गई। और देखिए दो कमियां और हमारे पास में यहां पर है। एक है इसमें वर्ण विपतन क्रिएट होता है कि जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होगी, कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है तो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, अलग अलग रंगों में उसका टूट जाना, जिसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ये विभिन्न रंगों में टूट जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्ण विपतन। तो इसकी वजह से जो प्रतिबिंब है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब जिसका जो आकार जैसा होना चाहिए उसकी बजाय वो रंगीला प्रतिबिंब बनता है, रंगीन प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम वर्ण विपतन कहते हैं। तो इस लेंस से क्या हो जाता है, दूर से आने वाली प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण होने के कारण से एक वर्ण विपतन क्रिएट हो जाता है। एक है इसकी मोटाई होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण तो यहां से आ रही है, एक प्रकाश किरण यहां से आ रही है, तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो यहां से लेकर यहां तक इतनी दूरी इस लेंस में चल रही है, यहां वाली इतनी ही दूरी चल रही है। तो इनके अंदर क्या है, दोनों में अलग अलग माध्यम में जो दूरी तय कर रहे हैं वो अलग अलग है। इसमें बहुत कम दूरी, इसमें दूरी ज्यादा। इस वजह से यहां पर इस गोलाई के कारण से भी एक कमी यहां पर क्रिएट हो जाती है, उसको हम कहते हैं गोलीय विपतन। क्या कहते हैं, गोलीय विपतन, जो कि इस अभिदर्शक लेंस के कारण से क्रिएट होती है। तो इस कमी को दूर करके एक नया दूरदर्शी बनाते हैं, जिसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। मैं सबसे पहले आपको यही क्लियर कर देता हूं कि परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है। अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसका कारण ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें जो अभिदर्शक होता है वो दर्पण होता है। इसमें अभिदर्शक के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, एक उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं यहां पर जो दर्पण है वो हमारे पास में है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में जो अभिदर्शक होता है वो अभी अभी हमने देखा कि एक बड़े द्वारक वाला उत्तल लेंस होता है। तो उसमें क्या होता है, दो कमियां होती है। कमियां कौन कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को देखिए। पहली जो कमी है वो तो है वर्ण विपतन। वर्ण विपतन
वर्ण विपतन का मतलब है कि अपवर्ती दूरदर्शी में जो अभिदर्शक है उससे रंगीन प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्योंकि वो कांच का बना होगा, कांच से वहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होकर रंगीन प्रतिबिंब बन जाएगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब है प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना। और हम ये जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बेजानी है पीनाला VIBGYOR, जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है? अपवर्ती दूरदर्शी के अभिदर्शक से, अपवर्ती दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस से, अभिदर्शक लेंस से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होकर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होकर रंगीन प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? रंगीन प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां पर कैसा प्रतिबिंब बनना है? एक रंगीन प्रतिबिंब बनता है। इसको हम इस घटना को वर्ण विपतन कहते हैं। ये एक कमी है, इस कमी को परावर्ती दूरदर्शी में दुरुस्त कर लिया गया। परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण होता है और दर्पणों में वर्ण विपतन नहीं होता। ओके। दूसरी जो कमी है वो है गोलीय विपतन। दूसरी जो कमी है वो है गोलीय विपतन। और गोलीय विपतन में क्या होगा? अभी मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था कि आपके पास में ये कोई लेंस है और इस लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण यहां से जा रही है, कोई प्रकाश की किरण यहां से जा रही है। अब इन दोनों के द्वारा क्या होता है? इसकी इस गोलाई की वजह से जो प्रकाश किरण है वो इतनी दूरी तय कर रही है, इसमें यहां पर ज्यादा दूरी तय की जा रही है। तो ज्यादा दूरी तय की जा रही है तो अलग अलग माध्यम के अंदर प्रकाश किरण अलग अलग दूरी तय कर रही है। इस वजह से जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बन पाएगा। जैसे ये वाली प्रकाश की किरणें आगे मिलकर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, तो वहां पर प्रतिबिंब क्या है? स्पष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक पहले पहुंचती है, दूसरी बाद में पहुंचती है। ओके। क्योंकि उनका जो पथ है वो इस कांच में अलग अलग है, अलग अलग लंबाई का पथ है। इस वजह से इस कमी को हम कहते हैं गोलीय विपतन, कि अभिदर्शक की गोलाई, अभिदर्शक की जो मोटाई है वो अलग अलग स्थान से अलग अलग होगी और उसकी वजह से प्रकाश किरण है वो अलग अलग रास्ता या पथ तय करती है। इसकी वजह से एक कमी यहां पर क्रिएट हो जाएगी, गोलीय विपतन जिसे कहेंगे, जिसके कारण से जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बन पाता, साफ नहीं बन पाता। तो देखिए अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होगा? अपवर्ती दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की मोटाई, अभिदर्शक लेंस की मोटाई, लेंस की मोटाई भिन्न भिन्न होने के कारण, होने के कारण प्रकाश द्वारा तय पथ, द्वारा तय पथ भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, पथ भिन्न भिन्न होंगे, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, अस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, अस्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
ओके। क्लियर हो जाना चाहिए, जिसे हम गोलीय विपतन कहते हैं। जबकि परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण होता है, जिसमें वर्ण विपतन और गोलीय विपतन दोनों ही नहीं होंगे। इसी वजह से परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि परावर्ती दूरदर्शी है वो अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती है। उन कमियों को यहां पर दुरुस्त करके एक नया दूरदर्शी बनाया गया है, जिसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। चलिए, अब होता क्या है, इसकी बनावट देखते हैं, कैसे काम करता है ये देखते हैं। बात करेंगे यहां पर परावर्ती दूरदर्शी। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक इस तरीके का खोखला बेलन होता है। बेलन का मैं निर्माण यहां पर कर रहा हूं। इस तरीके से देखें, यहां पर हमारे पास में नेत्रिका के रूप में तो उत्तल लेंस ही होता है, जो कि यहां पर मौजूद है। और ये अभिदर्शक के रूप में हमारे पास में अवतल दर्पण है। अधिक फोकस दूरी वाला, अधिक आकार वाला अवतल दर्पण होता है। यहां पर हमारे पास में एक और दर्पण होता है, इसको हम द्वितीयक दर्पण कहेंगे, जो कि उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, यहां पर आपका नेत्र मौजूद रहेगा। ये हमारा मानव नेत्र है, प्रकाशिक उपकरण, जिसकी सहायता से हम दूरस्थ और पास की दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मानव नेत्र यहां पर मौजूद है, और मानव नेत्र के नजदीक जो भी लेंस होता है उसको हम नेत्रिका कहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? नेत्रिका। ये है नेत्रिका, ओके, जो कि उत्तल लेंस है। नेत्रिका के रूप में हम क्या यूज में लेते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना भी होगा। यहां पर ये हमारे पास में है अभिदर्शक, और अभिदर्शक के रूप में यहां पर अवतल दर्पण होता है। अभिदर्शक के रूप में यहां पर क्या है? अवतल दर्पण। अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण होता है। कि हमारे पास में यहां पर एक और दर्पण होता है, जिसको हम द्वितीयक दर्पण कहते हैं। क्या कहा जाता है? द्वितीयक दर्पण कहा जाता है। ये जो द्वितीयक दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, जबकि अभिदर्शक है वो अवतल दर्पण होता है। ये है हमारा परावर्ती दूरदर्शी। ओके, तो परावर्ती दूरदर्शी में ये इधर से ये खोखला बेलन है, और ये जो खोखले बेलन है इसके इस तरफ यहां पर अवतल दर्पण लगा होगा। बीच में से जो हिस्सा है वो खोखला होगा। एक छोटा बेलन आ गया, इस बेलन के अंदर फिर से एक लेंस मौजूद होगा, जिसको हम नेत्रिका कहते हैं। और इधर से ये जो बेलन है इसके इस सिरे से हम प्रतिबिंब को देखेंगे। तो ये तो है परावर्ती दूरदर्शी की बनावट। अब ये कैसे काम करता है, इसकी कार्य विधि समझ लीजिए। हमारे पास में बहुत दूर इधर वस्तु रखी हुई है, बहुत अधिक दूरी के ऊपर वस्तु मौजूद है। तो वहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए, यहां से बहुत अधिक दूरी से प्रकाश की किरणें आ रही है, जो कि सीधी आकर अभिदर्शक दर्पण से टकराएगी। किससे टकराने वाली है? अभिदर्शक दर्पण से टकराने वाली है। अभिदर्शक दर्पण अवतल दर्पण है। अब यहां पर ये यहां आकर टकराएगी,
और फिर ये यहां आकर टकराएगी। यहां पर टकराने के पश्चात ये इस तरीके से परावर्तित होकर इस यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ओके, इस तरीके से आप देखें थोड़ा सा जो डायग्राम है उसमें इसका आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनना चाहिए, बट ये मैंने प्रकाश की किरणों को इधर मोड़ दिया। चलिए, इस तरीके से हम वापस ऐसे जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर से आ रही है, यहां से ये परावर्तित हो रही है, दोबारा परावर्तित हो रही है, यहां पर मिलती है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है, फिर ये पीछे की ओर बढ़कर यहां पर प्रतिबिंब, इसके द्वारा पुनः प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां पर इधर हमारे पास में मौजूद है वस्तु जो कि बहुत अधिक दूरी के ऊपर मौजूद है, अनंत दूरी पर मौजूद है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनंत दूरी पर या बहुत अधिक दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर अभिदर्शक पर आकर परावर्तित होगी, द्वितीयक दर्पण से पुनः परावर्तित होकर यहां पर बीच में एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो वो तो हो गया है अभिदर्शक के द्वारा, अभिदर्शक इन दोनों से मिलकर बन रहे हैं, अभिदर्शक के रूप में दो दर्पण यहां काम कर रहे हैं। तो यहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करेगा और उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे आंख तक, हमारे नेत्र तक पहुंचेगी और उनसे फिर इसी तरफ एक बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसमें गोलीय विपतन और वर्ण विपतन की समस्या नहीं होगी। ओके, अब यहां पर बात करते हैं किसी परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो देखिए, जो हमने अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता देखी थी, ठीक उसी प्रकार से ही इसकी भी आवर्धन क्षमता हम पुट करेंगे। परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, तो देखिए आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से लिखा जाएगा। यहां पर आप ध्यान दें, अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी, अभिदर्शक दर्पण, अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी अपॉन नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। ओके, तो यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला वही आ जाएगा, माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। एफ ओ का मतलब है अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी और एफ ई का मतलब है नेत्रिका की फोकस दूरी। तो एफ ओ अपॉन में एफ ई के रूप में हम किसी परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र फॉर्मूला लिखने वाले हैं। दर्द इसका जो डेरिवेशन है, व्यंजक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने सीधा ही फॉर्मूला लिखना होगा जो कि हमने लिख दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक परावर्ती दूरदर्शी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, अंतिम टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स लेकर आएंगे। विद्यार्थियों, अब तक हमने 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमने एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया और अच्छे से अध्ययन किया है। एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, बीच में से नहीं छोड़ा है। अब YouTube के ऊपर हमारा कोर्स है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कोर्सेज में जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे जो वीडियोज हैं वो एक साथ आपको मिल जाएंगे।
आराम से आप इनको देख सकते हैं। इनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। हमारी जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। BCS एकेडमी नाम से आप सर्च करें। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको वीडियोस के जो कोर्स हैं वो भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, अपने कोर्स में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही बेहतरीन नोट्स और वीडियोस का जो कंटेंट है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। जाइए विजिट कीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन के लिंक दे रखे, वहां से आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने मनपसंद का, अपनी जो क्लास है उसका कोर्स परचेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।